हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12th चैप्टर नंबर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आखिर होता क्या है, इस प्रश्नावली में कौन कौन से सूत्र प्रयोग में आते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि त्रिकोणमिति फलन जो है वो एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि साइन ए बराबर थीटा दिया है, क्या दिया है, थीटा दिया है, तो ये मान क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 1 में साइन इंटू थीटा। तो ए बराबर में आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा। ये हमारा इस तरीके से मान निकलता है। इन्हीं के बेसिस पे हमारे सवाल लगते हैं। तो देखिए समझते हैं, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। किस तरीके से, साइन एक्स की पावर -1 ये इसके इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए समझते हैं। क्योंकि देखो जो ये लिखा है तुम्हारा साइन एक्स की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन एक्स। और 1/साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1/साइन एक्स की वैल्यू होती है कोसेक एक्स। तो ये इसके इक्वल नहीं होता है। साइन एक्स की पावर -1 लिखा है तो इसका मतलब होता है कोसेक एक्स। इस तरीके से समझना है तुम्हें कि ये दोनों समान नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, लिखा है तुम्हारा साइन साइन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसकी वैल्यू होगी एक्स। अगर इसका उल्टा लिखा है, यानी कि पहले साइन इनवर्स और यहाँ पे लिखा है साइन एक्स, तो इसका मान भी क्या होगा, इसका मान भी एक्स होगा। इसी प्रकार से हम किसी का भी सूत्र बना सकते हैं। जैसे मान लो कॉस का लिख लिया तुमने, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसकी वैल्यू एक्स हो गई। लिखा है कॉस इनवर्स और लिखा है कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक्स हो जाएगी। अगर टेन के रूप में लिखा है, टेन टेन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू भी एक्स हो जाएगी। अगर लिखा है टेन इनवर्स और टेन एक्स, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। इनके सूत्र तुम्हें याद रखने हैं। इस प्रकार से तुम्हें मान निकालने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर लिखा है साइन इनवर्स 1/एक्स, अगर लिखा है साइन इनवर्स 1/एक्स, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। 1/एक्स जब भी लिखा हो तो साइन का उल्टा कर देते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा तुम्हारा। अगर लिखा है कॉस इनवर्स 1/एक्स, तो इसमें सूत्र होता है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। अगर लिखा है तुम्हारा टेन इनवर्स 1/एक्स, अब बताओ टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कहोगे आप कॉट होता है, तो कॉट इनवर्स एक्स इसका मान हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारे ये मान त्रिकोणमिति फलन में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो दिया है तुम्हारा टेन इनवर्स 4, कहेगा कॉट इनवर्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, कॉट इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो कॉट इनवर्स का कैसे करेंगे, कॉट इनवर्स का मान जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मान निकालते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, इतना हम साफ कर देते हैं। आपको जो नोट करना हो वो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सूत्रों पे कुछ। देखिए, अगर लिखा है साइन इनवर्स -kx, अगर इस तरीके से लिखा है तो जो इसका आंसर होगा वो माइनस का चिन्ह आगे लिख देंगे और साइन इनवर्स एक्स जब बटे, कुछ नहीं करना है। अगर लिखा है कॉस इनवर्स -x, तो कॉस वाले में ध्यान रखना है, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर लिखा है टेन
इनवर्स माइनस एक्स, इसका हो जाएगा माइनस के टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस तरीके से मान ध्यान देना है। इस वाले में थोड़ी स्टार वगैरह बना लेना, हैशटैग बना लेना, क्योंकि ये वाला थोड़ी अलग होता है, अलग नियम से काम करता है। इसके बाद चलते हैं सेक का मान लो, सेक इनवर्स माइनस एक्स। सेक इनवर्स का हो जाएगा माइनस के वो पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। इसके बाद हम बात करते हैं कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। इसके बाद बात करते हैं कॉट। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। ये दो वाले तुम्हें याद रखने हैं। कौन कौन याद रखना है? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। इनमें क्या करना है तुम्हें? पाई में से घटाना है। पाई का मान होता है यहाँ पे 180। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और सेक का होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट का हो जाएगा पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके बाद हम सूत्र पर चलते हैं। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र आ जाता है वो आ जाता है हमारा, आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स। इसका मान जो होता है वो पाई बाई 2 होता है। ये बहुत ज़्यादा लगता है सूत्र में। इससे हम और भी सूत्र निकाल सकते हैं। मान लो जैसे साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम ले जाएंगे उस साइड, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस तरीके के भी सूत्र निकल आएंगे। इसी तरीके से हम कॉस इनवर्स का भी निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स उस साइड ले जा करके। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सूत्र आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी तरीके से हमारा जो अगला सूत्र आ जाता है सेक इनवर्स एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2। ये तीन चीजें ध्यान देना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस के कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये तीनों चीजें हैं, तीनों में क्या होता है? पाई बाई 2 आता है। इसके बाद हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई। इसका क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस के वाई अंडर रूट 1 माइनस के एक्स। अब यहीं पे अगर माइनस चिन्ह आ जाए, साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं साइन का हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई। इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स कोस्टाक एक्स वाई माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। इसमें एक चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि यहाँ पे जो कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स माइनस के कॉस इनवर्स वाई। अब माइनस वाले का सूत्र ध्यान में देना है, कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई। ये वाला सूत्र तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही वाला सूत्र लगता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई। क्या होता है सूत्र इसका? इसका सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। इसमें ध्यान देना, यहाँ प्लस होता है तो ऊपर प्लस, बटे में 1 माइनस के एक्स।
इसके बाद सूत्र आता है हमारा प्लस वाला हो गया, अब हम लिखेंगे माइनस वाला। टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में 1 प्लस के एक्स, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स। इसका जो सूत्र होता है हमारा कॉट इनवर्स हो जाएगा एक्स वाई प्लस के 1 बटे में, इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वाई माइनस के 1 बटे में एक्स प्लस वाई। इसके बाद लिखेंगे माइनस वाले का कॉट इनवर्स एक्स माइनस के कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स। यहाँ पे देखना है माइनस चिन्ह लगा है, क्या लगा है, माइनस चिन्ह लगा है। तो माइनस वाले में क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे एक्स वाई माइनस के स्थान पर हो जाएगा प्लस और वाई माइनस एक्स। ये वाला सूत्र बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि क्योंकि इसमें y माइनस एक्स हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं x प्लस वाई यहाँ कर देते हैं और माइनस वाले में x माइनस वाई कर देते हैं, वहाँ पे उनका गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि y माइनस एक्स करना है, ना कि x माइनस वाई करना है। इस चीज़ को ध्यान में देना है। इसके बाद हम बात करते हैं टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूला निकल के आते हैं। कितने फॉर्मूला निकल के आते हैं? 3 फॉर्मूला निकल के आते हैं। पहले बात करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स बटे में 1 माइनस के एक्स। ये तुम्हारा हो गया टेन के पदों में। अब अगर टेन इनवर्स का साइन के पदों में लिखना हो तो साइन के पदों में आ जाएगा 2x बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं कॉस के पदों में, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हमारा कॉस के पदों में फॉर्मूला हो जाता है। इतने अगर तुम फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हो इस चैप्टर के अंतर्गत, तो इसके बाहर तुम्हें एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। यही फॉर्मूला तुम्हारे पूरे चैप्टर में प्रयोग में होने वाले हैं। ठीक है, तो इतने फॉर्मूला तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मैंने बताया किस तरीके से इनको याद करना है। अगर इस तरीके से तुम याद करते हो तो 100% तुम्हारे सारे सवाल इन्हीं फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ये सूत्र किस तरीके से प्रयोग में आते हैं तुम्हारे सवालों में। इनके सूत्र के बेस पर हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई जारी करते रहें और पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चालू करें, क्योंकि पेपर का देखो समय नज़दीक आता जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।